अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह हदीस सूरह नंबर 57 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 19 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम। कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज़ा दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस दे और उसके लिए बेहतरीन बदला यानी जन्नत है। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फ़ीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। जिस क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखेंगे कि उनका नूर यानी उनकी रोशनी उनके आगे आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा। उनका नूर दौड़ रहा होगा, उनकी रोशनी दौड़ रही होगी, और उनसे फरिश्ते कहेंगे तुम्हें ऐसी जन्नतों की बशारत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें हमेशा हमेशा रहोगे। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहि रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब बातिनुहु फ़ीहि रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। जिस क़यामत के दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे ज़रा हमारा इंतज़ार कर लो ताकि तुम्हारे नूर तुम्हारी रोशनी से हम भी कुछ रोशनी हासिल कर लें। तो उनसे कहा जाएगा तुम पीछे वापस जाओ, कोई और रोशनी तलाश कर लो। फिर दोनों जमातों मुनाफिक और मोमिन के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसका एक ही दरवाज़ा होगा, जिसके अंदर की तरफ रहमत यानी जन्नत है और बाहर की तरफ अजाब यानी जहन्नम है। युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फ़तनतुम अनफुसकुम व तरब्बस्तुम वरतब्तुम वग़र्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अम्रुल्लाह वग़र्रकुम बिल्लाहिल ग़रूर। मुनाफिकीन ईमान वालों जन्नत वालों को पुकारेंगे, क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे? मोमिन कहेंगे थे ज़रूर, लेकिन तुमने अपने आप को निफाक के फितने में डाल लिया और मुसलमानों के बारे में किसी मुसीबत के इंतज़ार में रहे और शक में पड़े रहे और झूठी उम्मीदों ने तुम्हें धोखे में डाले रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया, तुम्हारी मौत आ गई और सबसे बड़ा धोखेबाज यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में आखिरी वक्त तक धोखा ही देता रहा। फ़ल्यौम ला युख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल्लज़ीना कफ़रू मावाकुमुन नार हिया मौलाकुम व बिअसल मसीर। तो आज ए मुनाफिको तुमसे कोई फ़िदिया यानी बदला कबूल नहीं किया जाएगा और ना काफिरों से कोई बदला कबूल किया जाएगा। तुम सब का ठिकाना जहन्नम है, तुम्हारे लिए वही लायक है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। क्या ईमान वालों के लिए अब तक ऐसा वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से और जो हक़ यानी कुरान उतरा उसे सुनकर नरम हो जाएं और ईमान वाले उन लोगों की तरह न हो जाएं जिन्हें इससे पहले किताब दी गई, जैसे यहूद व नसारा। फिर उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई, इसलिए उनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से बहुत से नाफरमान हैं। एलमु अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। ऐ लोगो खूब जान लो कि अल्लाह ही ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देता है। हमने तुम्हारे लिए निशानियाँ खोल खोल कर बयान कर दी है ताकि तुम समझ सको। इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ाति व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो लोग अल्लाह को अच्छा कर्ज़ देते हैं तो उनको कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा और उनके लिए बेहतरीन बदला यानी जन्नत है। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं वही अपने रब के नज़दीक सच्चे और गवाही देने वाले हैं। उनके लिए उनके रब के पास बदला और रोशनी है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया, हक़ का इनकार किया और हमारी निशानियों को झुटला दिया वही जहन्नमी है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। सूरह हदीस सूरह नंबर 57 में आयत नंबर 11 से आयत नंबर 19 तक। आयत नंबर 11 से 15 के दरमियान देखिए क़यामत का मंजर बयान किया गया है। पहले अल्लाह ने यह कहा मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को बेहतरीन कर्ज़ा दे। अब देखिए माल अल्लाह का, लेकिन अल्लाह ही कर्ज़ा मांग रहा है, और जब कर्ज़ देते हैं तो उसकी अदायगी ज़रूरी है। तो हम और आप अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो अल्लाह उसका बदला हमें ही देगा, आपको ही देगा। फिर इसी तरह ये ज़िक्र है कि मोमिनों की हालत क्या होगी, चाहे वो मोमिन मर्द हो या औरतें हों। नूर जो है उसके आगे आगे होगा, रोशनी होगी, वो चल रहे होंगे, जन्नत तक चले जाएंगे।
پہنچ جائیں گے تو اب کیا ہوگا؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ منافقین کی حالت کیا ہوگی؟ چاہے مرد ہو یا عورت، نقتبس من نورکم، کہیں گے مومنوں سے رک جاؤ ذرا، ہم بھی تم سے کچھ روشنی ادھار لے لیتے ہیں، لیکن بیچ میں پردہ حائل ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، ایک طرف جنت دوسری طرف جہنم ہے۔ کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ، فلتمسوا نورا، اور روشنی کو تلاش کرو۔ دنیا میں تم ایمان والے تھے لیکن کیسے تھے؟ پکے مومن نہیں تھے، عمل صالح کرنے والے نہیں تھے، دل میں کچھ تھا، زبان پر کچھ تھا، جاؤ دنیا میں جاؤ عمل کرو۔ منافقین کہیں گے پکار کر، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ارے تھے، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، فتنے میں پڑ گئے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان جو سب سے بڑا دھوکہ باز ہے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، اب آگ ہی تمہارا ساتھی ہے۔ ماواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر، مولا ذمہ دار، ساتھ رہنے والا، اب ہمیشہ تمہیں جہنم کے اندر ہی رہنا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں مولا کا معنی آیا ساتھی، ذمہ دار کے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا اور جہنم کے اندر عقل آ جائے گی، شعور آ جائے گی، اور وہ ساتھی کی طرح ہے۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجیے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور قرآن سے نرم پڑ جائیں۔ یعنی ایمان والوں کو بھارا جا رہا ہے یہود و نصارہ کی طرح مت ہونا، بلکہ قرآن پڑھتے رہنا، دل نرم ہو جائے گا۔ خرچ کرنے والوں کے بارے میں چاہے مرد ہو یا عورت، یضاعف لہم، بڑھا کے دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہترین جنت ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہترین بدلہ ہے۔ آگے ایمان والوں کے بارے میں آیت نمبر 19 میں اولئک هم الصدیقون، یہی سچے لوگ ہیں، ان کا فائدہ ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو چھٹلاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں۔ سچ بولنے والے لوگ، سچے لوگ کیسے ہیں؟ مقام و مرتبہ کیسا ہے ان کا؟ صحیح بخاری کتاب بدل خلق حدیث نمبر 3256، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الجنت یتراؤن اہل الغرف من فوقهم کما یتراؤن الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق والمغرب للتفاضل ما بینہم۔ قالوا یا رسول اللہ تلک مناظر الانبیاء لا یبلغها غیرہم، قال بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر کچھ لوگ کیا اوپر والے حصے کو دیکھ رہے ہوں گے، جس طرح مشرق و مغرب میں لوگ دیکھتے ہیں ستارے کو، کتنی دوری ہے دونوں کے درمیان۔ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبیوں کی منزلیں ہیں، ان کا گھر ہے، وہاں تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچ مانا، ان کے مرتبے ہیں۔ تو ناظرین کرام، خرچ کرنے کا بڑا فائدہ اسی کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔